तीन काली बहू की जादुई मुल्तानी मिट्टी। सोनगढ़ गांव में रहने वाली त्रिवेणी की तीन बहुएं थीं। तीनों बहुओं का रंग बेहद ही काला था, जिस कारण त्रिवेणी उन्हें देखकर कुड़कुड़ाती रहती थी। कमाल है, सवेरे के 10 बज गए। जाने ये शन्नो चाय बना रही है या बीरबल की खिचड़ी। अरियो शन्नो रानी, चाय मिलेगी या आज मुझ पुड़िया का दिन सूखे सूखे ही बिसरेगा। त्रिवेणी ऐसा कह ही रही थी कि उसकी बहू काजल चाय का कप बढ़ाती हुई बोलती है, ये लीजिए माँ जी चाय। अपनी काली बहू को देखते ही त्रिवेणी बेबाक सा मुंह बनाकर बोलती है, बेड़ा गर्क हो इस बेरन बला का। सवेरे सवेरे अपना काला थोबड़ा लेकर चली आई। अब तो पूरा दिन घनघोर ग्रहण में बदल जाएगा। मैंने शन्नो को बुलाया था। माँ जी, शन्नो ने सवेरे फोन पर बताया था कि आज वो नहीं आएगी। मैंने भी एकदम नापे तुले हाथ से चाय बनाई है, जैसी आपको पसंद है। अरे इतने भी बुरे दिन नहीं आ गए मेरे, जो मैं तुझ काली कमली के हाथ से बनी चाय पीऊं। जाने तुम तीनों कलमोहीन के बाप ने ऐसी कौन सी घुट्टी पिलाई मेरे पति को, जो उन्होंने मेरे चांद से बेटों की तुम काली स्याह से शादी कर दी। न सर से पांव तक कोयले की खान, ऊपर से चितका भरा चेहरा। अरे शक्ल अकल कहीं से भी तुम तीनों मेरे बेटों से मेल नहीं खाती। इतना सब कुछ सुनकर काजल की आंखों से आंसू छलक जाता है और वो बिलखती हुई रसोई घर में चली जाती है। जाके किसी कोने को पकड़ कर रो। क्या हुआ काजल, तुम रो क्यों रही हो? क्या बताऊं सावरी जीजी, फिर से सासू माँ के ताने बाने सुनकर आ रही हूँ। शांत हो जाओ काजल, हमारे चेहरे का पक्का रंग हमारे शादीशुदा जीवन के लिए जख्म बन गया है, जिसे माँ जी के कड़वे बोल आए दिन कुरीदने का काम करते हैं। अभी तीनों बहुएं बातें ही कर रही थीं कि अचानक से सांवरी के कमरे से अनिल की आवाज आती है। अरे सांवरी, कहाँ मर गई? जल्दी आ। जीजी, हम रसोई संभालती हैं, तुम जाओ, जेठ जी उखड़ी हुई लग रहे हैं। सांवरी डरी सहमी हुई कमरे में बाहर आकर बोलती है, क्या हुआ अनिल, आप कुछ ढूंढ रहे हैं क्या? आ गई कल मुही, चेहरे की काली कानों में भी जम गई है क्या? तेरे पिछले 5 मिनट से गला फाड़ रहा हूँ, जल्दी से मेरी नीली शर्ट खोज कर दे। सांवरी कप कपाते हुए हाथ से शर्ट खोजती है। कुछ देर बाद, अनिल, पूरी अलमारी छानबीन कर ली, आपकी शर्ट इसमें नहीं है। तेरे इस काले रंग ने पूरे कमरे को अंधेर नगरी में बदल रखा है। ऐसे में यही होगा, जाने कौन से कर्म किए थे जो तुझ जैसी काली बैरन मेरी बीवी बन गई। ये पहली दफा न था जब सांवरी को अनिल से ऐसा सुनना पड़ रहा था। इतना कुछ सुनाकर अनिल दफ्तर के लिए निकल जाता है और सांवरी अपनी सिसकियों को मन के भीतर समेट लेती है। समय गुजरता है, एक दिन की बात है। कहाँ हो मेरी काली बहुओं? जी माँ जी, आपने बुलाया? हाँ, वो क्या है ना, कई घंटों से मैंने अपनी काली बहुओं की शक्ल नहीं देखी थी ना, इसीलिए बस अपने काले कानों के पर्दे खोलकर सुनो। ये पकड़ो पैसे और बाजार जाकर मेरे लिए फल और बनाने के लिए भाजी तरकारी ले आओ। और हाँ खबरदार, जो इस बार बैंगन लिए तो जैसा खुद का रंग है वैसी ही काली सब्जियां उठा लाती हो। हरी सब्जियां लाना। जी माँ जी। तीनों बहुएं झोला लिए बाजार आकर फल और सब्जियां खरीद लेती हैं। तभी लौटते वक्त बाजार के शुरुआती छोर में एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति मुल्तानी मिट्टी बेचते हुए बोलता है, जादुई मुल्तानी मिट्टी की माया, बदल दे काली चाया। जादुई मुल्तानी मिट्टी की माया, बदल दे काली काया। ये सुनकर तीनों काली बहुएं वहाँ आती हैं। काका, अभी आपने जो कहा वो सच है या महज एक मिथ्या? खरा सच है बेटी, जो भी इस जादुई मुल्तानी मिट्टी को अपने चेहरे पर लगाता है वो सुंदर हो जाता है। क्या सचमुच ये जादुई मुल्तानी मिट्टी है? कितना मोल है इसका? बेटी, जो मन चाहे दे दो। ये सुनकर तीनों बहुएं कुछ पैसे देकर मुल्तानी मिट्टी खरीद लेती हैं। तभी जाते वक्त मन को कहता है, सुनो बेटी, इस मुल्तानी मिट्टी को नित्य दिन लगाना, इसे तुम्हारे काले चेहरे की काया पलट होने लगेगी। मगर इसे किसी गलत हाथों में न पड़ने देना, वरना ये हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। तीनों बहुएं उस जादुई मुल्तानी मिट्टी को लेकर घर चली आती हैं और देर रात तीनों काली बहुएं जादुई मुल्तानी मिट्टी को अपने चेहरे और हाथ पांव पर लगाकर उसके सूखने की बाट जोहती हैं। कुछ देर बाद वो आईने में खुद का खिला हुआ चेहरा देखकर दंग रह जाती हैं। अरे ये तो कमाल हो गया, हम तीनों के चेहरे सचमुच में एकदम से चमक दमक उठे। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा कि हम सचमुच में इतनी गोरी और सुंदर हो चुकी हैं। हाँ, उस काका का कथन सच निकला। इस जादुई मुल्तानी मिट्टी की बदौलत हम काली बहुओं का चेहरा बेहतर हो गया है। अगली सुबह तीनों बहुएं सज संवर कर अपनी सास के पास चाय लेकर आती हैं। ये लीजिए माँ जी चाय। अरे ये तुम्हारी अंधेर नगरी की काया कैसे बदल गई? कौन सा रूप मंत्र आजमाया है तीनों ने, ये बताओ जरा। वो माँ जी, दरअसल ये जादुई, माँ जी
जिज्जी जिन्न का जादू कहने की कोशिश कर रही है। वो क्या है कि हम तीनों घरेलू नुस्खे इस्तेमाल कर रहे थे, ये उसी का असर है। ऐसा बोलकर कामिनी जादुई मुल्तानी मिट्टी की बात को बदल देती है। समय गुजरता है। हर एक रात तीनों बहुएं जादुई मुल्तानी मिट्टी लगाया करती, जिससे उनका चेहरा एकदम शीशे के समान बदल चुका था। ये देखकर त्रिवेणी को अंदर ही अंदर अपनी तीनों बहुओं की सुंदर चेहरे से ईर्ष्या होने लगी। जाने ये तीनों बैरन बहू ऐसी भी कौन सा घरेलू नुस्खा आजमा रही हैं कि इनका चेहरा दिन पर दिन गुलाब की तरह खिलता जा रहा है और इनका काला रंग तो एकदम मैदे की तरह उजला हो गया है। कैसा रहेगा अगर इन तीनों के सुंदर चांद से चेहरे पर दाग बन जाए। उस सांझ जब तीनों बहुएं खाना बनाकर टेबल पर लगाती हैं, तब त्रिवेणी उनके बनाए खाने में जानबूझकर कमी निकालते हुए बोलती है, हाथू, अरे ये भी कोई खाना है? विधवासी दाल हल्दी का दूर दूर तक अता पता नहीं, और तो और ये अधपके चावल और रोटियों की तो दशा ही निराली है, कहीं से जले कहीं से पके। मगर माँ जी, हम तीनों ने तो एकदम रोजाना की तरह खाना बनाया है। हाँ माँ जी, हमने नपे तुले हाथों से तेल मसाला डाला है। तो तुम तीनों कहना चाहती हो कि मैं जानबूझकर कमी निकाल रही हूँ? ऐसा कहकर वो त्रिवेणी गर्मा गर्म दाल उनके चेहरे पर फेंक देती है, जिससे तीनों बहुएं छटपटाती हुई चीखती हैं। आह, आह माँ, हमारा चेहरा। त्रिवेणी चालाकी से अपनी चाल को अंजाम देती है और कहती है, अब ये तीनों अपने जले चेहरे के दाग धब्बों को हटाने के लिए जो भी घरेलू नुस्खे इस्तेमाल करेंगी उसका पता मुझे चल जाएगा। तीनों बहुएं रोती बिलखती हुई देर रात जादुई मुल्तानी मिट्टी की पोटली को खोलकर उसका लेप बनाकर अपने चेहरे पर लगाती हैं। खिड़की पर खड़ी त्रिवेणी ये सब देख लेती है। इसका मतलब इस जादुई मुल्तानी मिट्टी ने इन काली कपटी के मुखमंडल को बदला है। उस रात तीनों बहुएं के सो जाने के बाद त्रिवेणी उस मुल्तानी मिट्टी का लेप बनाकर अपने चेहरे पर लगाकर बोलती है, अब ये जादुई मुल्तानी मिट्टी मेरे रूप को स्वर्ग की मेन का मेना बदले तो कहना, फिर मेरी तीनों बहुओं मेरे आगे पानी भरेंगी। कुछ देर बाद जब त्रिवेणी अपने चेहरे से उस मुल्तानी मिट्टी को हटाती है तो उसका चेहरा एकदम काला बेरंग बन चुका था। ये मेरा चेहरा, ये क्या बला है? आवाज सुनकर तीनों बहुएं त्रिवेणी के पास आती हैं। माँ जी, आपके चेहरे पर ये क्या हो गया? बहू, मैंने तुम तीनों से ज्यादा सुंदर होने की होड़ में वो जादुई मुल्तानी मिट्टी लगाई थी, मगर सब बिगड़ गया, कुछ करो। माँ जी शांत हो जाइए। ये जादुई मुल्तानी मिट्टी, माँ जी को माफ कर दो। अचानक त्रिवेणी का रूप पहले जैसा हो जाता है, जिसके साथ मुल्तानी जादुई मिट्टी हमेशा के लिए गायब हो जाती है। माँ जी चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो चुका है। बहू, तुम तीनों मुझे माफ कर दो। आज मेरे अकल के पर्दे खुल चुके हैं। इंसानों की पहचान उसके तन की सुंदरता के आधार पर नहीं, बल्कि मन की सुंदरता से होती है। इस तरह अंत में सास बहू के बीच सदा के लिए सम्मति स्थापित हो जाती है और वो एक ही छत के नीचे हंसी खुशी रहने लगती हैं। अरे ओ करमजली, कहाँ मर गई? चाय बना रही है कि बीरबल की खिचड़ी? माँ, ये जानबूझकर कछुए की तरह धीमी चाल से काम करती है ताकि गुस्से में आपका खून जले। काम्या की भड़काऊ बातें सुनकर उर्मिला गुस्से में बौखलाकर उठ खड़ी होती है। तभी कंचन चाय का कप लिए आकर कहती है, माँ ये लो गर्मा गर्म चाय। कंचन पर गुस्सा उतारने के लिए उसकी सौतेली माँ उर्मिला जानबूझकर उसके बनाई चाय में कमियां निकालकर कहती है, अरे ये चाय है कि विष का प्याला? क्यों री नासपीटी, 17 बरस की हो गई है, एक ढंग की चाय नहीं बनती तुझसे? माँ, मैंने तो रोज की तरह वैसे ही चाय बनाई है जैसा तुम्हें पसंद है। तेरी ये मजाल कि तू मुझसे जबान लड़ाएगी। रुक, अभी तेरी अकल ठिकाने लगाती हूँ। ये कहकर उर्मिला गरम चाय के प्याले उसके मुंह पर फेंक देती है और कंचन दर्द से छटपटाते हुए गौशाला में बंधी अपनी गाय के पास आकर तड़प कर छटपटाते हुए कहती है, पता है हीरा, आज सौतेली माँ ने मेरे साथ फिर से बहुत ज्यादती की। माँ के गुजरने के बाद तुम्हारे सिवा यहाँ मेरा कोई अपना नहीं रहा। कंचन रोते रोते वहीं सो जाती है और सुबह होते ही उसकी सौतेली माँ उसके बाल पकड़कर कहती है, क्यों री आलसी, कामचोर कहेंगी, सुबह के 8 बज चुके हैं और तू यहाँ कुंभकर्ण की नींद सो रही है। चूल्हा कौन फूकेगा, तेरी माँ? मैं, इससे हमारा प्यार देखा नहीं जाता, इसीलिए ये हमें भूख से तड़पा कर मारना चाहती है। नहीं माँ, काम्या झूठ बोल रही है। अच्छा, तो अब मेरी बेटी झूठी हो गई। तुझे इस घर में रहने दे रही हूँ तो काम वसूलना भी अच्छे से जानती हूँ।
अकेली कंचन सुबह के सूरज से लेकर रात के अंधेरा होने तक घर के कामकाज निपटाने में थककर चूर चूर होकर जैसे ही खाने का पहला निवाला अपने मुंह में डालने वाली थी, तभी उसकी सौतेली माँ उसकी पीठ पर मोटा डंडा दे मारती और कहती है, क्यों री जन्मों की भुक्कड़, कब से गला फाड़ कर चीख चिल्ला रही हूँ। मेरे पैर क्या तेरी मरी हुई माँ कर दबाएगी? माँ, सुबह से एक भी अन्न का दाना नहीं खाया, खाकर दबा दूंगी। उल्टा जवाब देती है अब। आज तू भूखी प्यासी ही मरेगी। क्रूर उर्मिला उसके आगे की थाली छीनकर रसोई घर में रखकर किवाड़ पर ताला लगाकर चैन की नींद सो जाती है और कंचन भूख से बिलख कर गौशाला में बंधी अपनी गाय से लिपटकर रोते हुए कहती है, हीरा, आज सौतेली माँ ने मेरे आगे का खाना भी छीन लिया। काश आज मेरी सगी माँ जिंदा होती तो माँ मेरे लिए 56 भोग बनाती, मुझे भूख से छटपटाना न पड़ता। कंचन के बहते आंसू हीरा पर जा गिरते हैं कि अचानक चमचमाती तेज रोशनी चमक उठती है, जो उसकी गाय हीरा से उजागर होकर पूरे गौशाला में फैल जाती है और उसकी गाय आधी औरत और आधी गाय में बदल जाती है। और कंचन कहती है, ये तो माँ है। माँ, तुम लौट आई। कंचन, तेरे आंसुओं ने तेरी माँ को स्वर्ग लोक से यहाँ प्रकट होने पर विवश कर दिया बेटा। पर माँ, तुम्हारा पूरा इंसानी रूप क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि मृत्यु के पश्चात मेरा शरीर नश्वर हो चुका है। यहाँ प्रकट होने के लिए मुझे हीरा का शरीर चुनना पड़ा, इसीलिए ईश्वर ने ही मुझे इस गाय से जोड़कर आधी गाय आधी औरत बनाया है। माँ, सौतेली माँ मुझे बहुत मारती पीटती है, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। मैं तेरी समस्या का समाधान लाई हूँ। जादुई औरत मुंह खोलकर सोने के सिक्कों की बरसात करके गौशाला की जमीन सोने से ढककर कहती है, कंचन, इन सारे सोने के सिक्कों को अपने लिए इकट्ठा कर लो और अपनी गाय के साथ इस नर्क ग्रह से निकलकर एक खुशहाल घर बनाकर रहो। और जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी तो मुझे मन से याद करना, तो मैं फिर से तुम्हारी गाय में प्रकट होंगी। ये कहकर उसकी माँ जादुई आधी गाय आधी औरत का भेष छोड़कर गायब हो जाती है और गाय साधारण शक्ल में बदल जाती है। जिसके बाद रात के अंधेरे में कंचन अपनी माँ के कहे अनुसार गाय को अपने साथ लेकर उस घर को छोड़कर दूर चली जाती है और कहती है, अब मैं इस नर्क जैसे घर से आजाद हूँ। हीरा, अब हम कोसों दूर चलकर अपनी खुशहाल दुनिया बसाएंगे। सोने के सिक्कों को बेचकर कंचन एक घर खरीदकर अपनी गाय के लिए सुंदर सा गौशाला बनाकर रहने लगती है। पर कुछ ही दिनों में उसके सोने के सिक्के खत्म हो जाते हैं और कंचन आंखें मूंदकर अपनी गाय को छूकर कहती है, मुझे आपकी जरूरत है माँ, आप कहाँ हो? इसके बाद एक तेज रोशनी उसकी गाय को चारों तरफ से घेर लेती है और उसकी गाय का आगे का हिस्सा औरत में बदल जाता है और वो कहती है, कहो कंचन, अब तुम्हें अपनी माँ से क्या मदद चाहिए? माँ, जो सिक्के आपने दिए थे वो सभी खत्म हो गए। इस बार मुझे पहले से भी ज्यादा सिक्कों की जरूरत है। मैं अनाथ, गरीब और जरूरतमंद की मदद करना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी इस इच्छा से प्रसन्न हुई, इसीलिए आज मैं ढेरों सिक्के बरसाऊंगी। फिर जादुई औरत अपने मुंह से खूब सारे सोने के सिक्के की भरमार करती हुई कहती है, कंचन, इस बार के इन सोने के सिक्कों को तुम जितना लोगों की सहायता करने में इस्तेमाल करोगी, ये सिक्के घटने की बजाय और भी ज्यादा बढ़ेंगे और तुम्हें कोई भी कमी नहीं होगी। ये कहकर जादुई औरत गायब हो जाती है और कंचन अपनी साधारण गाय को चूमकर उसे चारा देकर कहती है, हीरा, तुम इन हरी चारियों को खाओ, मैं अभी आती हूँ। कंचन सोने के सिक्कों को पोटली में भरकर चल पड़ती है। तभी रास्ते में उसे बेहद ही अधेड़ उम्र का बुजुर्ग इंसान कड़कड़ाती धूप में सड़क किनारे जूते चप्पल सिलता नजर आता है और कंचन उसे सोने का एक सिक्का देकर कहती है, ये लीजिए काका, ये खरी सोने का सिक्का है। इसको बेचकर आप एक छाव भरी दुकान खरीदकर सुविधा पूर्वक अपनी मोची की दुकान चला सकते हैं। पर ये सोने का सिक्का तुम अपने पास रखने की बजाय मुझे क्यों दे रही हो बिटिया? क्योंकि आपको इसकी ज्यादा जरूरत है,
ये सिक्के मुझे मेरी जादुई अर्धकाय माँ से मिले हैं, जो दूसरों की सहायता करने से और बढ़ते जाएंगे। फिर कंचन आगे बढ़ने लगती है। तभी रास्ते में एक औरत जिसकी गाय का बछड़ा जमीन पर मरियल अवस्था में पड़ा होता है, रुक कर कहती है, अरे इस बछड़े को क्या हुआ? ये मेरी लाली है, आज इसको घास चराने लाई थी, पर ना जाने इसके शरीर में क्या कमजोरी हो चली है जो मरियल दुर्बल हो गई है। पशु चिकित्सक के पास जाने की मेरी अवस्था नहीं है, वो बहुत भारी फीस मांगते हैं, हम गरीब के पास उतना कहाँ से आएगा। ये सुनकर कंचन उसे सोने के 2 सिक्के देकर कहती है, ये लीजिए, इन सोने के सिक्कों से ये एकदम हष्ट पुष्ट हो जाएगी। इसके बाद कंचन अनाथालय पहुंचकर वहां के मुख्य सदस्य के पास जाकर कहती है, मैं इस अनाथालय के बच्चों के लिए आपकी कुछ सहायता करने आई हूँ। मजाक करने में तुम्हें ये अनाथ आश्रम ही मिला है क्या? एक 17-18 साल की लड़की अनाथ बच्चों की क्या मदद कर सकती है? इस पोटली में इतना धन है कि अनाथ आश्रम के बच्चों की तमाम जरूरत और ख्वाहिश सब कुछ पूरा हो जाएगा। ऐसा भी कौन सा खजाना बंद है इस पोटली में? खोल कर देखते हैं। जैसे वो उस पोटली को खोलते हैं, उसमें ढेर सारे चमचमाते सोने के सिक्के होते हैं और कंचन कहती है, इन सिक्कों से आप इन बच्चों को उज्जवल भविष्य देना। फिर कंचन घर आकर एक सुकून भरी सांस लेकर कहती है, माँ, मैंने आपके दिए सोने के सिक्कों का उपयोग मानव जाति के हित के लिए किया है। मेरे लिए तो मेरी गाय ही सबसे कीमती धन है, जिसके स्वरूप में आपको देख पाती हूँ माँ। इस तरह कंचन हमेशा जादुई गाय औरत से मिले सिक्कों से गरीब और असहाय लोगों की मदद किया करती थी। दूर दराज बसा सुंदरपुर गांव अपने आप में बेहद सुखद समृद्ध था, जहां लाखों की तादाद में जीवन बसता था। मगर पिछले कुछ दिनों से वो गांव एक बड़े भय में जी रहा था। गांव-गढ़ में भांति भांति की बातें चल रही हैं। गांव के प्रांगण में एक औरत की लाश पड़ी है, जिसे देखकर खौफ के मारे सभी के चेहरे पीले पड़े हुए हैं और रमुआ रोते हुए कहता है, अरे दादा, जाने कौन चिमर की चुड़ैल हमारी सुंदर चंदा को अमावस के रात में बदल दिया। जाने कौन मारा है हमारी मेहरिया के, अब हम माहुर खाकर मर जाए। सरपंच जी, आखिर ये मौत का सिलसिला कब तक चलता रहेगा? कविता, मैं हाथ जोड़कर हाथ धरे बैठा नहीं हूँ। मैं भी कातिल को खोजने की भरसक कोशिश कर रहा हूँ, मगर एक बात तो सोझे तौर से साफ है, अब तक सिर्फ उन्हीं औरतों ने अपनी जान से हाथ धोया है जिनकी गिनती इस गांव गढ़ की सुंदर औरतों में हुआ करती है। मुझे इसके पीछे इंसान का नहीं बल्कि शैतानी शक्ति का आभास हो रहा है। कहीं इसके पीछे किसी यक्षिणी चुड़ैल का हाथ तो नहीं? अगर ये यक्षिणी का काम होता तो औरतों का चेहरा बूढ़े ने बदला हुआ होता, मगर ये सभी औरतों का गोरापन कालेपन में बदला हुआ है। ये जरूर किसी काली चुड़ैल का काम है जो सुंदर औरतों का रंग रूप चुरा रही है। किसी को कानो कान खबर तक न थी कि वो काली चुड़ैल बरगद के पेड़ पर बैठी उनकी बातें सुन रही थी। तो आखिरकार ये मंदबुद्धि गांव वालों के पांव भर के बेजे में काली चुड़ैल की बात समा ही गई, मगर अफसोस कि मैं कभी उनके हाथ नहीं आऊंगी। काफी देर तक काली चुड़ैल के विषय पर चर्चा करके सभी जन अपने अपने कामों में जुट जाते हैं। बीतते समय के साथ सूरज की लालिमा घटना शुरू हो जाती है। सूरज डूबने के साथ सांझ की बेला पर पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लेती है। तभी काली चुड़ैल जंगल से बाहर निकलकर बोलती है, आज किसकी मौत आई है, बस जल्दी से मेरा शिकार आ जाए। ऐसा बोलकर काली चुड़ैल पेड़ की डाल से उल्टा लटक कर सुंदर स्त्री के आने की बाट जोहने लगती है। तभी छवि नाम की एक सुंदर सी लड़की सुनसान जंगल से गुनगुनाते हुए गुजरती है। मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ? गोरे रंग पर न इतना गुमान कर, गोरा रंग तेरा काला पड़ जाएगा। काली चुड़ैल को अपने सामने देखकर छवि की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो कप कपाते हुए होठों से चीखती हुई कहती है, चुड़ैल। क्या हुआ सुंदरी, मुझे देखकर तुम्हारे फेफड़े क्यों फूलने लगे? मैं इतनी गंदी भी नहीं दिखती। अरे चुड़ैल, जाने दे मुझे, जाने दे। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? तुझे मुझसे क्या चाहिए? मुझे तेरी ये गोरी चमड़ी चाहिए। ये सुंदर छवि का चेहरा पीला पड़ जाता है और वो चुड़ैल कहती है, क्या हुआ? गोरी चमड़ी देने के नाम से छवि के गुर्दे छिल गए, मगर मैं क्या करूं? मुझ काली चुड़ैल के पास इसके सिवा कोई दूसरा चारा ही नहीं बचा। मजबूरन मुझे तुझे मारना ही पड़ेगा। चुड़ैल छवि को मारकर
अपना उसके गोरेपन को खुद में समाहित कर लेती है और कहती है, इतनी औरतों की सुंदरता खुद में समाने के बाद भी मैं गोरी नहीं हो रही। लगता है इन्हें मारकर बात नहीं बनने वाली। ऐसा कहते ही चुड़ैल जंगल की ओर बढ़ रही थी कि तभी घनघोर अंधियारे में उसे कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। अरे ये कैसा पीला पदार्थ है जो इतना चमक रहा है? चुड़ैल आगे बढ़कर उसे हाथों में उठाती है। अरे ये कौन सी मिट्टी है जो सोने के समान चमक रहा है? चुड़ैल ऐसा सोच रही थी कि अचानक एक आवाज उसके चारों ओर गूंजने लगती है। मूर्ख चुड़ैल, ये कोई साधारण मिट्टी नहीं बल्कि जादुई मुल्तानी मिट्टी है। इस मिट्टी का लेप बनाकर जैसे ही तू अपने काले चेहरे पर लगाएगी, तेरा चेहरा एकदम दूध के समान गोरा हो जाएगा। ए मेरी मददगार, तुम हो कौन? इतना जान लो कि ये प्रकृति की पुकार है। इस जादुई मिट्टी को जैसे ही तुम अपने चेहरे पर लगाओगी, तुम सुंदर हो जाओगी। मगर हर अमावस की काली रात को तुम फिर काली चुड़ैल बन जाओगी। अमावस के पहर बीतने से पहले तुम्हें इस जादुई मिट्टी को लगाना होगा, और अगर ऐसा करने में तुम असफल रही तो तुम नष्ट हो जाओगी। और एक बात, कभी भी अपने गोरेपन का गुमान न करना। जैसे ही आवाज आना बंद होती है, चुड़ैल मुल्तानी मिट्टी के एक टुकड़े का लेप तैयार करती है और कहती है, गोरे होने के लिए जादुई मुल्तानी मिट्टी की लीपापोती मैं जरूर करूंगी। ऐसा कहते हुए चुड़ैल अपने सारे शरीर पर जादुई मुल्तानी मिट्टी लगाकर उसके सूखने का इंतजार करती है। कुछ देर बाद चुड़ैल नहा धोकर जैसे ही खुद को निहारती है, वो कहती है, ओम पो, इस जादुई मुल्तानी मिट्टी ने तो मेरी काया पलट ही कर दी। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मेरा रूप इतना सुंदर हो चुका है। सुंदर चेहरे की खुशी में चुड़ैल सारी रात नृत्य करती है, मगर सुंदर चेहरा पाने के बाद चुड़ैल की चाल बदलने लगती है। अपनी सुंदरता का इस्तेमाल करके वो गांव के मर्दों को मोहने लगती है। जंगल के रास्ते रवि को गुजरता देख चुड़ैल कहती है, अरे वाह, ये नौजवान तो मेरे लिए ही बना है। अरे ओ प्रियतम, मुझसे शादी करोगी? तुम एक चुड़ैल हो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मुझे जाने दो। रवि के मुंह से मनाही सुनकर गुस्से में लाल पीली चुड़ैल उसे मौत के घाट उतार देती है। ऐसे चुड़ैल एक एक करके सभी को मार गिराती है। पूरा गांव परेशान होकर सरपंच के पास आता है। क्या बात है, आप सब परेशान क्यों हैं? सरपंच जी, पहले गांव की औरतें मर रही थी, वो समस्या खत्म हुई तो अब पुरुषों के प्राण मुश्किल में। मैंने सभी यत्न करके देख लिया, मुझे लगता है हमें बाबा के पास चलना होगा। सरपंच की बात से सहमत होकर पूरा गांव गढ़ उनके साथ बाबा के पास सब कुछ बताते हैं, जिसके बाद बाबा कहते हैं, तुम्हारे गांव गढ़ पर किसी काली चुड़ैल का कहर मंडरा रहा है। वो पहले सुंदर औरतों को अपना कौर बनाती थी, फिर प्रकृति से उसे जादुई मुल्तानी मिट्टी मिली, जिसे लगाकर वो मेनका के जैसे सुंदर हो चुकी है। उसी रूप के सहारे वो चुड़ैल मर्दों के लिए चक्रव्यूह रचाती है, और जैसे ही पुरुष उसे शादी करने से इनकार करता है, वो उनके प्राण निकाल लेती है। बाबा, हम निहत्थे उसे कैसे खत्म कर पाएंगे? उस काली चुड़ैल की सुंदरता ही उसका श्राप है। हर अमावस की रात को वो चुड़ैल काली पड़ जाती है। उस काल में उसे जादुई मुल्तानी मिट्टी लगाना लाजमी है। अगर किसी तरह वो जादुई मुल्तानी मिट्टी न लगा पाए तो उसका नाश तय है। ऐसा सुनकर रमुआ आगे आकर कहता है, मैं करूंगा ये काम। पूरा गांव गढ़ अमावस की रात आने का इंतजार करता है और आखिरकार अमावस का दिन दस्तक देता है। ढलते सूरज के साथ सांझ की बेला आ जाती है। रमुआ हिम्मत जुटाकर जंगल आता है और चुड़ैल की तिरछी नजर से देखकर झूठा स्वांग रचते हुए कहता है, अरे हम तो सुने रहे कि उस सुंदरी यही बनमा डेरा डाले है, कहाँ है मनमोहिनी? प्रियतम, क्या तुम मुझे तलाश रहे हो? अरे एकदम उस चुड़ैल जी हमरी मेहरिया न माहुर खाकर मर गई। आखिर से हम आपसे दूजा लगन करके चाहत हैं। ये सुनकर चुड़ैल का चेहरा खुशी से खिल जाता है और वो कहती है, तो फिर देर किस बात की, चलो। अभी नहीं चुड़ैल जी, आज अमावस है। हम चंदा के अंजोरिया में तो उसे ब्याह रचाइब। आज एक दूजे के जान समझ लेते हैं। हाँ, एकदम सही कहा तुमने प्रियतम। चुड़ैल रमुआ के चाल में आकर सारी रात यूं ही गवा देती है
और आखिरकार अमावस की काली रात में कुछ पल पहले चुड़ैल सर से पांव तक काली पड़ जाती है और अमावस के पहर बीतने के साथ जादुई मुल्तानी मिट्टी गायब हो जाती है, जिसके साथ चुड़ैल का शरीर ज्वालामुखी के समान जलकर नष्ट होने लगता है। ये क्या हो रहा है? मेरा शरीर। यही तेरा अंत है काली चुड़ैल। इस तरह सुंदरपुर गांव काली चुड़ैल के कहर से निजात पा जाता है। सच है साथियों, बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अच्छाई के सामने बालू के तिनकों के समान कुचली जाती है। चारों तरफ लोगों की भीड़ होती है। बाजार में सभी लोग अपनी छठ पूजा के लिए सामान खरीद रहे होते हैं। उस बाजार के अंदर एक गरीब औरत एक टोकरी में फल बेच रही होती है। फल ले लो, फल, ताजे ताजे फल ले लो। साहब, ये देखो, ताजी ताजी फल है, आप खरीदना चाहोगे? दिखने में तो ताजी लग रही है। चलो एक काम करो, मुझे तुम 5 तरह के फल दे दो। नर्मदा अपनी टोकरी में से 5 अलग अलग प्रकार के फल निकालकर उस आदमी को दे देती है, जिसके बदले में वो आदमी नर्मदा को कुछ पैसे देता है। जिसके बाद नर्मदा अपनी टोकरी के फल लेकर आगे की तरफ निकल जाती है। ले लो फल, ले लो फल, ताजे ताजे फल, फल ले लो फल। दिन भर मेहनत के बाद नर्मदा कुछ पैसे कमा पाती है, जिसके चलते वो अपने लाचार सास और ससुर की देखभाल करती थी। जैसे ही वो शाम को घर लौटती है, वो अपने सास और ससुर के लिए खाना बनाती है और उन्हें खाना खिलाती है। अरे बहू, तू क्यों हमारे पीछे अपना समय बर्बाद कर रही है? कुछ ही समय की तो हमारी जिंदगी बची है। अपनी इस भरी जवानी को हमारे पीछे इस तरह बर्बाद मत कर। हाँ बहू, तेरे मायके वाले पैसों में भी ठीक है और तुझे किसी चीज की तकलीफ भी नहीं होने देंगे। फिर क्यों तू हम गरीबों के साथ अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है? हाँ बाबूजी, माँ जी, आप दोनों ये कैसी बातें कर रहे हो? माना राकेश जी मुझे छोड़कर चले गए हैं, लेकिन उनके जाने के बाद से आप दोनों की जिम्मेदारी मेरी है और आप दोनों मेरे सास ससुर नहीं, मेरे माता पिता जैसे हो। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। नर्मदा का इतना प्यार देखकर उसके सास ससुर उससे कुछ नहीं कहते। कुछ ही दिनों में छठ पूजा आने वाली होती है। वो फल बेच बेच कर अपने घर का गुजारा करती है। एक दिन नर्मदा फल बेचते हुए सड़क के किनारे से चल रही होती है कि अचानक से एक छोटा सा बच्चा सड़क के बीचों बीच पहुंच जाता है, जिसे देखकर नर्मदा अपने आप से कहती है, हे भगवान, ये बच्चा तो सड़क के बीचों बीच पहुंच गया है। ऊपर से इतनी तेज गाड़ी चल रही है, कहीं इस बच्चे को कुछ हो ना जाए। तभी सामने से बहुत तेजी से कार आ रही होती है, जिसे देखकर नर्मदा को समझ नहीं आता और वो तुरंत बच्चे को बचाने के लिए सड़क पर पहुंच जाती है। जिसके बाद वो बच्चे को बचा लेती है, लेकिन कार उसके पैरों पर चढ़ जाती है। वहां खड़े कुछ लोग उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवा देते हैं। उसके बाद पैरों पर कार चढ़ने की वजह से वो अपाहिज हो जाती है और उसे व्हील चेयर पर जिंदगी भर के लिए बैठना पड़ता है। ये मेरे साथ क्या हो गया? अब मैं अपने बाबूजी और माँ जी का ख्याल कैसे रखूंगी? उनका तो इस दुनिया में मेरे अलावा और कोई भी नहीं है। बेचारी नर्मदा ऐसा सोचकर रोने लगती है। जिसके बाद नर्मदा व्हील चेयर पर जब अपने सास और ससुर के सामने जाती है, तो उसके सास ससुर उसे इस हालत में देखकर दंग रह जाते हैं। उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अरे बहू, ये क्या हो गया तेरे साथ? हे भगवान, ऐसा कैसे हो सकता है? नर्मदा अपने साथ हुई घटना के बारे में अपने सास ससुर को बताती है, जिसे सुनने के बाद उसके सास ससुर फूट फूट कर रोने लगते हैं। नर्मदा बहुत दिलेर थी। वो हर मुसीबत में हौसला बनाए रखती थी। किसी तरह वो अपने सास ससुर को संभालती है और उनसे कहती है, आप दोनों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान ने अभी मेरे पैर ही तो छीने हैं, लेकिन मेरा हौसला नहीं छीना। अभी मेरे अंदर इतनी काबिलियत है कि मैं आप दोनों को कमा कर खिला सकती हूँ। और फिर छठ पूजा भी तो आने वाली है। मैं छठ पूजा करूँगी। क्या पता मेरे छठ पूजा करने की वजह से हमारे सभी दुख दर्द दूर हो जाए। लेकिन बहू,
तू छठ पूजा कैसे कर सकती है? तू तो माँ जी, मैं विधवा हूँ तो क्या हुआ? छठ पूजा सबके लिए होती है। ये जरूरी नहीं कि केवल सुहागन ही छठ पूजा को कर सकती है। मैं छठ पूजा जरूर करूंगी। नर्मदा दिन भर फल बेचने का काम करती और छठ पूजा के आने का इंतजार करती। जैसे ही छठ पूजा आती है वो काम के साथ साथ छठ पूजा का उपवास भी रखती है और सूर्य को अर्घ देने की कोशिश करती है। लेकिन अर्घ देने के समय नर्मदा को बहुत तकलीफ होती है क्योंकि अर्घ उसे पानी में खड़े होकर देना था, लेकिन वो अपाहिज थी जिसकी वजह से वो सूर्य को अर्घ नहीं दे पा रही थी। हे देवी माँ, तूने मुझसे मेरे पैर तो छीन लिए, लेकिन मैं अब अपनी छठ पूजा को संपन्न कैसे करूं? मुझे सूर्य को अर्घ देना है। अब मैं क्या करूं? तभी नर्मदा को एक लकड़ी का टुकड़ा दिखाई देता है। नर्मदा किसी तरह व्हील चेयर से उठकर उसके ऊपर बैठ जाती है और उस लकड़ी के टुकड़े के सहारे नदी के बीचों बीच पहुंच जाती है, जिसके बाद वो पहले दिन पर सूर्य को अर्घ देकर घर जाने लगती है। जैसे ही लोग उसे देखते हैं तो कुछ औरतें उसे देखकर कहती हैं, हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? ये छठ पूजा केवल सुहागन ही करती है और ये नर्मदा तो विधवा है, फिर ये पूजा क्यों कर रही है? कहीं इस अभागन के चलते छठ पूजा की देवी हमसे नाराज ना हो जाए। हमें इसे ऐसा करने से रोकना होगा। चलो, हम इसको जाकर अच्छे से समझाते हैं। वो सभी औरतें नर्मदा के पास पहुंच जाती हैं और उससे कहती हैं, तुम एक विधवा हो, आखिर तुम छठ पूजा कैसे कर सकती हो? ऐसा किसने कहा है कि केवल सुहागन ही छठ पूजा कर सकती है? मैं अपने परिवार की सुख शांति के लिए छठ पूजा करना चाहती हूँ, जिसे करने से आप लोग मुझे रोक नहीं सकती। नर्मदा ऐसा कहकर वहां से चली जाती है। उसकी बात सुनने के बाद कोई भी उसे कुछ नहीं कहता। अगले दिन जैसे ही नर्मदा फिर से छठ पूजा को संपन्न करने के लिए नदी पर पहुंचती है, वहां उसका लकड़ी का टुकड़ा गायब होता है। अरे, वो लकड़ी का टुकड़ा तो यहाँ है ही नहीं। अब मैं नदी के अंदर कैसे जाऊंगी? नर्मदा के पास कोई सहारा नहीं था, जिसकी वजह से वो अपनी पूजा संपन्न नहीं कर पा रही थी। वो बिना सोचे समझे व्हील चेयर से उतर जाती है और नदी के अंदर जाती है। पैर ना होने की वजह से वो तैर नहीं पाती, जिसके चलते वो नदी में डूबने लगती है। सभी लोग उसे देख रहे होते हैं। अरे, हमने तो बहुत समझाया था। अब देखो ना, हो गई ना छठ पूजा माँ इससे नाराज। अब इसे भुगतने दो। नर्मदा डूब रही होती है, तभी वहाँ एक देवी माँ प्रकट होती है जो अपनी शक्तियों से नर्मदा को उसके पैर लौटा देती है। जैसे ही नर्मदा देवी माँ को देखती है, वो पानी में खड़े होकर हाथ जोड़ती है और देवी माँ से कहती है, साक्षात छठ पूजा माँ ने मुझे अपने दर्शन दिए। माँ, मैं तो धन्य हो गई। तुम्हारी पूजा और भक्ति से मैं प्रसन्न हुई और तुमने मुझे इतनी मुश्किलों के बाद भी मेरी पूजा को पूरा किया। आज के बाद तुम्हारी जिंदगी के सभी दुख दर्द हमेशा के लिए चले जाएंगे। ऐसा कहकर देवी माँ वहाँ से गायब हो जाती है, जिसके बाद नर्मदा अपने पैरों के साथ खुशी खुशी अपने सास ससुर के पास पहुँच जाती है। देखते ही देखते नर्मदा को एक बहुत अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाती है और वो अब अच्छा खासा काम करने लगती है, जिसके चलते उसके सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं और वो खुशी खुशी अपने सास ससुर के साथ रहती है। थका मांदा राजीव देर रात घर आता है। जैसे ही वह दीवट से भीतर दस्तक देकर चौकी पर बैठता है, उसकी पत्नी रचना उसकी ओर पानी बढ़ाकर कहती है, क्या बात है जी, आज आपने आने में बड़ी देर कर दी। माँ बाबूजी आपकी बाट जोकर सो गए। राजीव के चेहरे पर चिंता की सैकड़ों शिकंज थी। रचना पति की इस परेशानी को फौरन भाप जाती है। राजीव, आज आप बड़े बेजान लग रहे हैं। ऐसा जान पड़ रहा है जैसे आपकी जुबान पर बहुतेरी बातों का बोझ लदा है। मैं आपकी जीवन संगिनी हूँ, मुझसे तो अपने सुख दुख साझा कीजिए। पत्नी के पूछने पर राजीव की आंखों से फुहार फूट पड़ती है। रचना, तुम तो बेहतर जानती हो कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। जिस कपड़ों के मिल में मैं बरसों से काम करता था, आज मिल के मालिक ने हाथ करके की जगह विलायती मशीनें खरीद ली। वो मशीन एक साथ सैकड़ों मजदूरों का काम करेगी। इसीलिए मिल के मालिक ने सभी मजदूरों को काम से निकालकर अपना पल्ला झाड़ लिया
अब केवल मिल में मालिक कुछ खास चुनिंदा लोग ही बचे हैं। नौकरी चले जाने के बाद मैं निहत्था हो चुका हूँ। इकलौता बेटा होने के नाते घर की बागडोर मेरे कंधे पर है। फिर बाबूजी की बदहाली बीमारी की दवा दारू बनिया का बकाया कैसे चुकता होगा। धीरज धरिए, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। ऊपर वाला अपने नेक बंदे भेजकर हम जैसे बेबस लोगों की मदद जरूर करता है। रचना के समझाने पर राजीव सो जाता है, मगर उस रात रचना की आंखों की नींद मानो मीलों दूर डगर जा पहुंचती थी। देखते ही देखते 2 दिन बीत जाते हैं। अरे राजीव, क्या बात है बेटा, पिछले 2 दिन से तेरे पाँव बाहर नहीं पड़े। भरी जवानी ने तू फुर्तीबाज होने की बजाय फूहड़ हो गया है। अरे माँ, आपका बेटा बेरोजगार हो चुका है, मेरी नौकरी नहीं रही माँ। ये सुनकर सुमति कहती है, अरे तेरी कमाई से तो घर बार का दाना पानी चल रहा था। तेरी नौकरी छिन जाने के कारण हम छुच्छे हाथ हो गए हैं। अरे इस महीने तीज का त्योहार है। ये सुनकर रचना कहती है, माँ जी फिक्र मत कीजिए, जब तक राजीव जी को दूजा काम नहीं मिलता मैं औरतों की मेहंदी लगाऊंगी। उससे 2-4 पैसे आ जाएंगे, उससे घर का चूल्हा तो जलता रहेगा। अरे बहू बौरा गई है, अरे गांव देहात क्या कहेगा। माँ जी इसमें हर्ज ही क्या है, आपकी बहू मेहनत के बलबूते कमाएगी। घर की बदतर माली हालत देखकर सुमति रचना की मेहंदी लगाने की बात से रजामंद हो जाती है। मगर मेहंदी का मोल कैसे चुकता करेगी। अरे औरतों के हाथों पर लगाने के लिए मेहंदी तो खरीदेगी। माँ जी नदी के तट के इर्द गिर्द कई मेहंदी की झाड़ियाँ हैं। जब मुझे प्रकृति से मुफ्त में मेहंदी मिल जाएगी तो उसे मोल देकर क्यों खरीदना। रचना मेहंदी के पत्ते तोड़कर घर आती है और उन पत्तों को सील पर पीसकर मेहंदी के कई कोन बनाकर तीज के 1 दिन पहले बाजार में मेहंदी लगाने पहुंच जाती है। मेहंदी लगवा लो, रचनी मेहंदी आओ। बहनों सुंदर सुनहरी रचनात्मक रचना की मेहंदी लगवा लो। अचानक एक रईस औरत अपनी बड़ी सी कार से उतरकर रूखे स्वर में पूछती है, अरे ओ मेहंदी वाली, कैसे लगा रही हो मेहंदी। मेम साहब, हर एक मेहंदी पर की जाने वाली मेहनत के हिसाब से अलग दर की दाम है। अगर बेल लगवानी है तो एक हाथ के 50 रुपए, और अगर बारीक मेहंदी लगवानी है तो एक हाथ के सीधे 100 रुपए। तो शुरू हो जाओ, मगर पहले मैं तुम्हारी मेहंदी की कारीगरी का काम देखूंगी, उसके बाद ही दाम दूंगी। वैसे मेहंदी की कीप की क्वालिटी तो एकदम गई गुजरी है। कितनी पुरानी मेहंदी का इस्तेमाल कर रही हो। मेम साहब, ये मेहंदी एकदम ताजा है, इस मेहंदी को मैंने अपने हाथों से पीसा है। ये बोलकर मेहंदी लगाने वाली बहू रचना बड़े चाव के साथ रमैया को मेहंदी लगाती है। कुछ देर बाद, ये लीजिए मेम साहब, आपके दोनों हाथों की मेहंदी पूरी हो गई। रमैया अपने दोनों हाथों की मेहंदी देखकर दंग होकर कहती है, अरे वाह, क्या सुंदर और बारीक बेल बूटे बनाए हैं तुमने। जितना बखान करूं कम है, मेरे हाथों की मेहंदी देखकर तो मेरा दिल बाग बाग हो गया। ये लो तुम्हारी मेहंदी की लगाई का मेहनताना। रईस रमैया उस बेबस बहू की मेहंदी माँ सुनहरा बखान करके उसे उसकी मेहंदी के लिए बढ़ चढ़कर मेहनताना देती है। रमैया के चले जाने के बाद कई और औरतें वहाँ आकर मेहंदी लगवाती हैं। सूरज की लालिमा ढल चुकी है, अंधेरा भी घिरने को है, अब मुझे घर चलना चाहिए। रचना मेहंदी लगाकर कमाए पैसे को लेकर घर की ओर अग्रसर होती है। वह बनिया की दुकान से राशन पानी लिए घर आती है। माफ करना माँ जी, जरा सी देर हो गई। ये लीजिए माँ जी, मेरे पहले दिन की लगाई मेहंदी की कमाई। रहने दे, ज्यादा जता मत कि हम तेरे टुकड़ों पर पल रहे हैं। एक बात कान खोलकर सुन ले, बहुएं कभी बेटे की बराबरी नहीं कर सकती। माँ जी, बहू होने के नाते मैं तो बस घर के बोझ को कम करने की कोशिश कर रही हूँ। ज्यादा बड़बोली बहू मत बन, जल्दी से खाना बना। सारा दिन औरतों के हाथों पर मेहंदी लगाकर बेचारी बहू के हाथ जवाब दे रहे थे। ऐसे में सास का सताव भी सहन करना था और ससुराल की बागडोर भी संभालना था। रचना निष्दिन बाजार जाकर एक बोरी पर बैठकर मेहंदी लगाती है और कमाए पैसे से परिवार का पेट पालती। रचना की मेहंदी की सुंदरता बेहद सुर्खियां बटोर रही थी। समय गुजरता गया। कुछ दिनों के बाद करवा चौथ का त्योहार आता है। तभी गाँव की औरतें किवाड़ खटखटाती है। अरे कैसन बात सुमति मौसी, बस काट रहे हैं दुखड़ा, मगर तुझे मेरे घर से क्या काम पड़ गया। मौसी, हमके तो से नहीं बल्कि तोहरी बहुरिया से भेंट करे कबा। अरे रंजन भाभी, अब बहुते बरस जियोगी सुमति मौसी की बहुरिया। उक्का है ना, कल करवा चौथ है। अब भोर परिहार का तो मेहंदी नहीं लगाईबू, ता यही से हम अपन पलटन के संग तुम्हारे घर में पधार गए। बहुत भला किया। एक काम करिए, आप सभी बैठ जाइए। एकाएक सभी औरतें मेहंदी लगवाने की होड़ में बारी बारी से अपने हाथ रचना की ओर बढ़ाती हैं। अरे सुमति मौसी बहुरिया, हमारी दोनों हथेलियों पर दूल्हा दुल्हन वाला मेहंदी लगाई दियो।
भाभी आप जानती हैं ब्राइडल दूल्हा दुल्हन की मेहंदी बारीक होती है, ज्यादा दाम लगेगा। अरे दाम की परवाह नहीं करो, बबुनी मेहंदी लगाओ। रचना बिना रुके हुए औरतों की टोली में मेहंदी लगाने लगती है। कुछ समय बाद सभी की मेहंदी पूरी हो जाती है। तभी रुनझुन रचना की मेहंदी का बखान की बौछार करती है। कितना की नीक मेहंदी लगावत हो रचना, इतनी सुंदर बेल बूटे बनावत हो कि मन ललचा जाता है। ये दूल्हा दुल्हन वाली मेहंदी एकदम ऐसन बुझाता है मानो मेहंदी सजीव हुई गई है। रुनझुन के साथ साथ बाकी औरतें भी सुमति की बहू की लगाई मेहंदी का बहुतायत बखान करती हैं। रचना अगले महीना माँ हमरी ननदिया के बियाह बा, उके मेहंदी खातिर हम तोहके अबही से ही बुक करत जात हैं। ई लो तुम्हारी मेहंदी का मेहनताना। उनके जाते ही रचना वह पैसे अपनी सास को देती है। ये लीजिए माँ जी, मेरी मेहंदी का मेहनताना। समझ नहीं आ रहा बहू, बाहर मनाऊं या फिर रो और बिलखूं। बहू मैंने तेरी कला की कदर नहीं की, मगर आज जब मेरी बहू की तारीफ हुई तो मैं ये देख सकी कि सुकड़े सफर पर तू मेरे बिना बढ़ रही है। जाने कब से अकेले ही परेशानियों के बीच पीस रही है। माँ जी, जीवन का मोल एक मेहंदी की पत्ती से ज्यादा कौन जानेगा, जो खुद पिसकर दूसरे के हाथों में अपना रंग छोड़ जाती है। बहू अब तो अपनी मेहंदी लगाने के काम को बेझिझक कर। मेहंदी लगाने वाली बेबस बहू को सास का साथ मिल जाने पर उसे बहुतायत हियाव होता है। अब बेबस बहू बेखौफ होकर मेहंदी लगाती है। आज आसपास के प्रत्येक गांव में भी उसकी मेहंदी को पहचान मिल जाती है। अब उस बहू की मेहंदी किसी बात की मोहताज नहीं। सच है साथियों, समय रहते अपनों की कला की कद्र कीजिए, क्योंकि हर इंसान के भाग्य में कलम की कमाई नहीं लिखी होती। कोई गा कर तो कोई नाच कर कमाता है।